नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। देश के विकास में उनके योगदान को किया गया याद। धार्मिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में भजन कीर्तन और कथा का आयोजन। कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन व सरकार के बीच नहीं बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल से बात कर निकाला जाएगा समाधान। चंबा जिले में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा डल झील में छोटे नौहण के साथ शुरू। और राज्य के अनेक भागों में 19 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना। भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 313 सड़कों पर यातायात बंद। अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। देश व प्रदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मूल्यों पर आधारित राजनीति की और अपने पूरे कार्यकाल में सर्वोच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कि मैं तो उनका अनुयायी हूँ और मैं समझता हूँ कि हिमाचल को उन्होंने अपना घर बनाया था, तो राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हिमाचल वासी उनके अनुयायी। राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रतिमान स्थापित किया था। जब उनकी सरकार अल्पमत में हो रही थी तो उन्होंने इस बात को संसद में कहा कि अगर चिमटे से भी सरकार बचाने के लिए कुछ भ्रष्टाचार करना पड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। सरकार चली गई, लेकिन फिर देश की जनता ने उनको भारी बहुमत से पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आज के समय में भी हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चल सकें, राजनीति कर सकें। लोकतंत्र में राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस राजनीति की पूरी तौर पर श्रेष्ठता बनाए रखना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्शवादी नेता रहे हैं और कांग्रेस व भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते थे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो एक फुल टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। त्रिवेणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आज देश व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि जन्माष्टमी का पर्व लोगों के जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा लाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में विशेष भजन कीर्तन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 10 सड़कों के निर्माण पर 81 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आज बेचड़ काबाग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले के समापन अवसर पर शिरकत की और सड़कों के निर्माण के लिए लोगों से जमीन दान देने का आह्वान किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सड़कों व पुलों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने
में संगड़ाह पालर सड़क के स्तरोन्नयन और पालर पीड़ियाधार सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज ठियोग उपमंडल के बगैन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस भवन का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य इस वर्ष नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। बाद में रोहित ठाकुर ने शिलाघुंड में ऐतिहासिक रिहाली मेले में शिरकत की और बताया कि राज्य सरकार ने ठोडा खेल को अंडर 19 खेलों के तहत मंजूरी दी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। राजभवन की ओर से कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था। इस बीच राजभवन ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। शिमला में आज पत्रकारों के एक सवाल पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश हित में ही निर्णय लिया है। हाईकोर्ट के निर्णय पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि विश्वविद्यालय के हित के लिए जो मैंने किया है वह सही था। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, मैं उसका आदर करता हूँ, जो करना होगा करूँगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा कि इस प्रकार से नौनी विश्वविद्यालय के साथ जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाएगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को शक्तियां दी जाती हैं और सरकार के निर्देशों की पालना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यपाल का सम्मान करती है और कुलपति की नियुक्ति सहित अन्य लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल से बात कर समाधान निकाला जाएगा। चांसलर की पोस्ट होल्ड करने के बाद गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स आपको ऐसी है कि आप इसको अभी मत एडवर्टाइजमेंट कीजिए, और कैबिनेट ने उनसे कहा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर दो। उसके बाद भी जिस राज्य सरकार की विधानसभा ने एक्ट पास करके शक्तियां दी, उसके बाद फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो उस बात पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और मेरा ये मानना है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर इन सब बातों से समाधान ढूंढेंगे। राज्यपाल जी के पास किसी अधिकारी ने किस प्रकार केस पुटअप किया वो विषय है, मैं उनके पास जब जाऊंगा तो मुझे लगता है कोई ना कोई हम बैठकर समाधान निकालेंगे। और जहां तक उनके संवैधानिक पद की है, हिमाचल प्रदेश सरकार उनके हर दिशा निर्देश को मानती है। चंबा जिले की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा आज डल झील में छोटे नहौण के साथ शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पवित्र डल झील में हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। आधिकारिक रूप से ये यात्रा राधा अष्टमी तक चलेगी। 15 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रदेश के कई भागों में आज मानसून की वर्षा हुई है। राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में आज वर्षा न होने से लोगों को काफ़ी दिनों बाद राहत मिली है। विकासनगर पंथाघाटी सड़क पर भारी मलबा गिरने से कई घंटे यातायात बाधित रहा। शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से सुन्नी पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। राज्य में भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 313 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। शिमला ग्रामीण क्षेत्र की बल्दियां खटनोल सड़क पर भूस्खलन से 3 दिनों से यातायात अवरुद्ध है और लगभग आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क अन्य भागों से कटा हुआ है। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में प्रदेश में अब तक 261 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 37 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। देश के विकास में उनके योगदान को किया गया याद। धार्मिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में भजन कीर्तन और कथा का आयोजन। कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन व सरकार के बीच नहीं बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने कहा राज्यपाल से बात कर निकाला जाएगा समाधान।
चंबा जिले में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा डल झील में छोटे नौण के साथ शुरू। और राज्य के अनेक भागों में 19 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना। भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 313 सड़कों पर यातायात बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।